नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इतिहास कई रहस्यों को छुपाए हुए है। ऐसे ही एक रहस्य को आज हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। संविधान सभा में उन्होंने कहा था, मुझे जंगली होने पर गर्व है। लेकिन उनके व्यक्तित्व की झलक सिर्फ संविधान सभा तक नहीं है। वे भारत को हॉकी का पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले ओलंपिक टीम के कप्तान भी थे और ये रहस्य उसी ओलंपिक खेल की है। उस खेल के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को अंतिम 2 मैचों में कप्तानी से बाहर कर दिया गया था। सिर्फ कप्तानी से नहीं, उन्हें टीम से ही बाहर कर दिया गया था। और ये आज भी रहस्य है कि आखिर उन्होंने अंतिम 2 मैच क्यों नहीं खेले थे। आइए इसी रहस्य पर किस तरह की अफवाहें हैं और किस तरह के तर्क दिए जाते हैं, उसी पर आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रहस्य का राज क्या था। 1928 की भारतीय हॉकी टीम में जयपाल सिंह के साथ साथ यसम यूसुफ और टाइगर पटौदी के पिता इफ्तिखार अली पटौदी को भी शामिल किया गया था। ये तीनों उस समय इंग्लैंड में ही रह रहे थे। बाकी के 13 खिलाड़ी पानी के जहाज कैसरे हिंद से एम्स्टर्डम के लिए रवाना हुए। इनमें से 9 खिलाड़ी एंग्लो इंडियन समुदाय से आते थे। जैसे ही ये टीम इंग्लैंड के टिलबरी बंदरगाह पहुंची तो उसका स्वागत करने के लिए जयपाल सिंह वहां मौजूद थे। जयपाल सिंह को भारतीय टीम ने कतई प्रभावित नहीं किया। वे पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए देहाती खिलाड़ी लग रहे थे। जयपाल सिंह पूरी टीम को रिजेंट स्ट्रीट के मशहूर भारतीय रेस्तरां बीरा स्वामी ले गए। आज की तरह उस जमाने में भी बीरा स्वामी खासा महंगा रेस्तरां हुआ करता था। शुरू के अभ्यास मैचों में शौकत अली और ध्यानचंद ने जयपाल सिंह का ध्यान खींचा। जयपाल सिंह को उस समय भारतीय टीम में चुने जाने पर खासा विवाद हुआ था। हालांकि ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा, जयपाल सिंह की अंग्रेज खिलाड़ियों और वहाँ के मैदानों की कंडीशंस की बारीक जानकारी से भारतीय टीम को बहुत फ़ायदा हुआ और ओलंपिक खेलों की तैयारी करने में हमें बहुत मदद मिली। लेकिन कई सालों बाद टीम के एक और सदस्य फिरोज खान ने अपनी 100वीं सालगिरह पर सन 2004 में पाकिस्तान में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि जयपाल सिंह का भारतीय टीम में चुना जाना शुरू से ही सवालों के घेरे में था। उनका कहना था, जयपाल सिंह ट्रायल के दौरान मौजूद फुल बैक से बेहतर तो कतई नहीं थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट की सोच ये थी कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हॉकी कप्तान भारत में मौजूद किसी भी खिलाड़ी से बेहतर होगा। पूरी प्रतियोगिता के दौरान जयपाल सिंह भारतीय खिलाड़ियों से दूर ही रहते थे और खाने के दौरान ही उनके पास आते थे। फिरोज खान ने इस बात का भी जिक्र किया कि जयपाल के टीम मैनेजर रोसेर से संबंध अच्छे नहीं थे और वो मैचों के बीच एम्स्टर्डम से वापस इंग्लैंड चले जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि अखबार में फाइनल में जयपाल सिंह के न खेलने का कोई जिक्र नहीं किया गया। फाइनल में टीम की कप्तानी एरिक पिनेगर ने की। बाद में खेल इतिहासकार के.एल. कपूर ने अपनी किताब द रोमांस ऑफ हॉकी में लिखा, जयपाल सिंह का टीम छोड़ने का मुख्य कारण टीम प्रबंधन और एंग्लो इंडियन खिलाड़ी थे, इस वजह से थी। साथ ही उनके राष्ट्रवादी विचार भी हॉकी के बड़े साहबों को रास नहीं आ रहे थे। वैसे मज़ेदार बात यह थी कि इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड ने भाग नहीं लिया, जबकि वो उस समय यूरोपियन चैंपियन था। उस समय ये चर्चा गर्म थी कि इंग्लैंड को डर था कि कहीं उनको एक गुलाम देश भारत पराजित न कर दे। जयपाल सिंह को ओलंपिक खेलों में भारत की कप्तानी करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब वो ऑक्सफोर्ड पहुंचे तो उन्हें अपने प्रोफेसरों की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, मुझे बताया गया कि मैंने विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया है। अगर मुझे आईसीएस में बने रहना है तो मुझे 1 साल की ट्रेनिंग और करनी होगी। अंग्रेज़ों के लिए ओलंपिक में भारत की कप्तानी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने आईसीएस से इस्तीफ़ा दे दिया और ब्रिटिश सरकार को ये भी बता दिया कि मैं मुझे दिए गए 350 पाउंड भी वापस नहीं करूंगा।
आईसीएस छोड़ने के बाद उन्हें ब्रिटिश कंपनी बर्मा सेल ने अपने यहाँ ऊंचे पद पर रखने की पेशकश की। उन्हें कोलकाता की पोस्टिंग मिली। बाद में जयपाल सिंह कॉरपोरेट जगत की नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए। वो पहले संविधान सभा के सदस्य रहे और बाद में 3 बार सांसद रहे। लेकिन यह रहस्य उनके साथ ही चला गया कि आखिर अंतिम मैचों में उन्होंने खेल क्यों छोड़ा था। कई लोगों का मानना है कि एम्स्टर्डम में दो पूर्व सेना अधिकारी मेजर रिकेट्स और कर्नल ब्रूस टर्नबुल द्वारा प्रबंधक एबी रोसेर को दरकिनार किया जा रहा था, जिससे वे कप्तान जयपाल सिंह से भिड़ गए। ये ध्यान देने वाली बात है कि जयपाल सिंह का टीम प्रबंधन के साथ विवाद मुख्य कारण था, जिसके कारण उन्होंने 2 मैचों में कप्तानी करने से इनकार कर दिया था। कुछ इसे सांप्रदायिक और नस्लीय मुद्दे का विवाद भी बताते हैं। तथ्य यह है कि जयपाल सिंह हॉकी टीम का बेहतरीन नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वह अंत तक ऐसा नहीं कर सके। ये दुर्भाग्य है। चूँकि जयपाल सिंह मुंडा ने खुद कभी इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया कि उन्हें ओलंपिक के बीच में ही भारतीय टीम को क्यों छोड़ना पड़ा, तो कई सिद्धांत आज भी हवाओं में तैरते रहते हैं। तथापि जयपाल सिंह मुंडा के हॉकी में योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। यह रहस्य भले उनके साथ चला गया, लेकिन उनका योगदान आज भी जीवित है। धन्यवाद।